हेलो गाइस, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। मोस्ट ऑफ द पार्ट में इसकी बहुत अधिक रिक्वायरमेंट रहती है। बात करें सिंथेसिस की तो भी, ट्रांसफॉर्मेशन में भी, ठीक है, एंड अदर पार्ट्स। तो कंडीशनल सेंटेंस को बहुत ही बेसिक तरीके से बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे और ओवरऑल सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो हिंदी में इसे कहते हैं शर्त वाले वाक्य, ठीक है, जिसमें कोई कंडीशन लगी होगी। इसमें 2 क्लॉजेस होंगी। देयर आर 2 क्लॉजेस। पहली तो होगी इसमें इफ क्लॉज और दूसरी है इसमें प्रिंसिपल या मेन क्लॉज। एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि इफ क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज क्या है। एग्जाम्पल दिया है, इफ़ यू कम हेयर आई विल हेल्प यू। यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो जो इफ़ क्लॉज है वो किसको बताती है? वो कंडीशन को बताती है कि कंडीशन है, शर्त यह है कि यदि तुम यहाँ आओगे। और जो मेन क्लॉज है वो किसको दिखाती है? वो रिजल्ट को दिखाती है। तो परिणाम क्या होगा? आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि 2 क्लॉजेज होंगे इसमें, एक इफ़ क्लॉज और दूसरा मेन क्लॉज। अगर इफ़ क्लॉज की बात करें तो इफ़ क्लॉज कितने भागों में डिवाइड होगी? प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में। ये डिपेंड करता है कि इफ़ क्लॉज किस में है और उसी की तरह से हम क्या करेंगे, हम ये डिसाइड करेंगे कि जो मेन क्लॉज है वो किस में जाएगी। तो पहला, अगर इफ़ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में दी है, ठीक है, तो मेन क्लॉज में क्या चेंजिंग होगी। अगर इफ़ क्लॉज पास्ट में दे रखी है तो मेन क्लॉज में क्या चेंजिंग होगी। अगर इफ़ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में दी है तो मेन क्लॉज में क्या चेंजिंग होगी। चलिए समझते हैं इसको। तो पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस। यदि जो इफ़ क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में दिया हो तो अगर एग्जांपल देंगे, सेंटेंस ये देखें कि यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो दोनों ही सेंटेंसेस की बात करें तो एंडिंग किससे हो रही है? गागी गे। तो दोनों ही जो क्लॉज हैं वो गागी गे से हो रहे होंगे। जब दोनों ही क्लॉज गागी गे से हो रहे हों तो हमें क्या करना है? तो इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे कि पहले वाले को हम क्या ले लेंगे? इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि पहले वाली इफ़ वाली क्लॉज को किस में लेंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और दूसरी वाली किस क्लॉज को किस में ले लेंगे हम? फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर दोनों गागी गे में दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है दोनों को ही फ्यूचर में ले लेंगे। दोनों गागी गे में दिए हैं तो पहले वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरी इफ़ वाली क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो दूसरी क्लॉज मेन क्लॉज दे रखी है उसे किस में बनाएंगे हम? उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। बहुत ही आसान है। इफ़ यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर इफ़ क्लॉज किस में दे रखी हो? पास्ट में दे रखी हो, तो जो मेन क्लॉज है वो भी क्या होगी? वो भी पास्ट में चली जाएगी। तो इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में हमने क्या किया था? वो बनाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अगर दोनों ही वाक्यों के अंत में अगर सेंस निकालें तो बाद में हिंदी में अर्थ क्या आ रहा होगा? वो तातीते आ रहा होगा। जैसे यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। यहाँ ता से मतलब ये नहीं है, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लें। तातीते आ रहा है लेकिन आप सेंस देखेंगे तो पास्ट का जा रहा है कि यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। कहने का मतलब वो समय निकल चुका है, वो आया नहीं है और बाद में ये बात कही जा रही है कि यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। तो दोनों में तातीते दिया होगा का मतलब है क्या सेंस निकलेगा कि वो पास्ट में जाएगा। तो पास्ट में बनाने के लिए क्या करेंगे? इफ़ वाली क्लॉज को हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट से और जो मेन क्लॉज होगी वो भी पास्ट में चली जाएगी। मीन्स जो विल में बना रहे थे, विल का पास्ट क्या होता है? वुड। तो उसका प्रयोग, वुड का प्रयोग करके से हम बना देंगे। तो सेंटेंस दिया है, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। इफ़ यू केम टू मी, अब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में आ गया, केम टू मी, तो मैं तुम्हारी सहायता करता। तो इधर विल का पास्ट कर दिया हमने, वुड, आई वुड हेल्प यू। तीसरी कंडीशन क्या है? अगर सेंटेंस दिया हो पास्ट परफेक्ट में, यानी कि जो इफ़ क्लॉज है, इफ़ क्लॉज किस में दे रखी हो? इफ़ क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट में दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट का मतलब है क्या है कि उसमें हैड का प्रयोग किया जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इफ़ वाली क्लॉज में। तो उधर हम क्या करेंगे?
तो मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर इफ़ वाली क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होगी तो उधर हम वुड का प्रयोग करेंगे। अगर इफ़ वाली क्लॉज में हैड का प्रयोग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है तो उधर क्या आ जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस दिया है, यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैंने तुम्हारी सहायता कर दी होती। तो ये बात परफेक्ट में चली गई। यदि तुम, दोनों सेंटेंसों में अंतर है कि यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता, ये पास्ट में है। और परफेक्ट की बात करें, यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैंने तुम्हारी सहायता कर दी होती। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हैड से बनाएंगे। इफ़ यू हैड कम टू मी, और जैसे ही हमने हैड का प्रयोग किया तो दूसरी क्लॉज जो मेन क्लॉज है उसमें क्या आ जाएगा, वुड हैव, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक रूल हो गए जो बताए थे, अब इनको डिटेल में लेकर चलेंगे। अब जो इफ़ वाली क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में भी हो सकती है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में है। और सिंपल प्रेजेंट में होने के बाद जो मेन क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर में चली जाएगी। और सिंपल फ्यूचर में होने के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सेंटेंस में वो सिंपल फ्यूचर में ही रहेगी, वो मॉडल में भी हो सकती है। कहने का मतलब उसमें कैन और मे का प्रयोग भी हो सकता है, मॉडल में भी जा सकती है। वो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा, सेंटेंस दिया होगा वहाँ से क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस दिया है, यदि वह मेहनत करेगा तो वह पास हो जाएगा। दोनों में गागी के दिया है, क्लियर हो गया। पहले वाले को आपने प्रेजेंट डेफिनेट में बना दिया। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, वह पास हो जाएगा। ही विल फेल, दूसरी को आप फ्यूचर में ले गए। अब पहली क्लॉज दे रखी है प्रेजेंट में, इंडेफिनिट में नहीं, केवल प्रेजेंट में। हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट की, प्रेजेंट की। यदि वह यहाँ आ रहा है तो वह मुझसे मिल सकता है। तो ये क्या कर दिया, इसे हमने जैसा सेंटेंस दिया उसे वैसा ही बना दिया, इफ़ ही इज़ कमिंग टू मी। और दूसरे को हम किसका प्रयोग करके बना रहे हैं, मिल सकता है, कैन का प्रयोग कर दिया, ही कैन मीट मी। अगर सेंटेंस यहाँ पे ये दिया होता कि यदि वह यहाँ आता है तो वह मुझसे मिल सकता है, तो यहाँ कमिंग टू मी की जगह क्या हो जाता कि इफ़ ही, यदि वह यहाँ आता है, इफ़ ही कम्स हेयर ही कैन मीट मी। अगला सेंटेंस दिया है, अब बात केवल प्रेजेंट की चल रही है कि इफ़ वाली क्लॉज किस में दे रखी हो, यहाँ दे दिया सेंटेंस उन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, इधर मॉडल का प्रयोग कर दिया। अगला सेंटेंस आ रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है, और आगे सेंटेंस जो दिया है मेन क्लॉज, ये किस में दे दिया, ये इन्होंने मॉडल में दे दिया है। तो इफ़ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकती है, यानी प्रेजेंट की किसी भी टेंस में हो। और दूसरी क्लॉज को हम देखेंगे, अगर वो फ्यूचर में दे रखी है तो फ्यूचर में बना देंगे, और अगर मॉडल में दे रखी है तो मॉडल का प्रयोग करके बना देंगे। समझिए इसको, यदि तुमने सच बोला है तो तुम जा सकते हो। इफ़ यू हैव स्पोकन ट्रुथ यू कैन गो। नेक्स्ट रूल देखते हैं, अगर इफ़ क्लॉज दे रखी हो और सेंटेंस दिया हो किस में, पास्ट में, इफ़ वाली क्लॉज सिंपल पास्ट में दे रखी हो, तो जैसे हम अभी बना रहे थे वहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में कि दूसरे सेंटेंस में हम क्या ले जा रहे थे, जो मेन क्लॉज में उसमें प्रयोग कर रहे थे विल का, कैन का या मे का। तो अगर इफ़ वाली क्लॉज पास्ट में दे रखी होगी तो मॉडल का भी हम पास्ट ले जाएंगे। क्या कर देंगे हम, वुड करेंगे, या फिर कुड होगा, या फिर क्या आएगा, या फिर उसमें माइट का प्रयोग होगा। सेंटेंस दिया है, यदि वह मेहनत करता तो वह पास हो जाता। सिंपल सा कंसेप्ट है, इससे पहले भी मैंने समझाया था। तातीते दे रखा है, पास्ट में सेंटेंस जा रहा है, इफ़ ही वर्कड हार्ड, ठीक है, और जैसे ही हमने वर्कड हार्ड किया, पास्ट इंडेफिनिट में इसको बनाया, तो वह पास हो जाता। इधर हमने किसका प्रयोग कर दिया, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही वुड पास। दूसरा सेंटेंस दिया है, यदि वह मुझसे पूछता तो मैं उसे बता सकता था। अब यहाँ दिया है मैं उससे पूछता, इधर तो पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, और इधर दे दिया उन्होंने मॉडल, और मॉडल भी किस में है, मॉडल है पास्ट में। तो अभी हम इससे पहले कैन का प्रयोग कर रहे थे, तो अब इसमें किसका कर देंगे हम, कुड का, मॉडल पास्ट में चली गई। इफ़ ही आस्क्ड मी आई कुड टेल हिम, यदि वह मुझसे पूछता तो मैं उसे बता सकता था। इससे अगला क्या है, अब कंडीशनल में वो वाले रूल आ रहे हैं जो इस तरीके की कंडीशन होगी कि जिसका पूरा हो पाना कैसा हो, बिल्कुल असंभव हो, एक कोरी कल्पना जिसे हम कह सकते हैं। सेंटेंस क्या दिया है कि यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ जाता। ये पूरी तरीके से काल्पनिक बात है, और जब कोई काल्पनिक वाक्य दे रखा होगा कंडीशनल सेंटेंस में
तो उसे हम सब्जेक्ट प्लस वर की सहायता से बनाएंगे। और इस बात का उसमें ध्यान रखना है आपको, इस वाक्य में कोई सब्जेक्ट जो है काम नहीं कर रहा है, वो सपोज कर रहा है यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं एक राजा होता, ठीक है, यदि मैं एक राजकुमार होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। तो यहाँ वो सपोज कर रहा है, यहाँ कोई सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, जो भी दिया हो, वहाँ सब्जेक्ट के साथ में वर का ही प्रयोग करना है जब कोई काल्पनिक बात कही जा रही होगी तब। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर और उसके बाद में नाउन या एडजेक्टिव होगा। तो आगे क्या करेंगे, आने वाले सेंटेंस को हम वुड से या कुड से बना देंगे। सेंटेंस दिया है, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ जाता। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगला सेंटेंस देखो, यदि मेरा घर स्टेशन के पास होता तो मैं ट्रेन पकड़ लेता। ठीक है, ये भी काल्पनिक बात है। इफ़ माई हाउस वर, सब्जेक्ट के साथ क्या आया, वर। इफ़ माई हाउस वर नियर द स्टेशन आई वुड कैच द ट्रेन। अगर वर से आप सेंटेंस बना रहे हैं तो आप इफ़ के स्थान पर डायरेक्ट वर ले आओ, ऐसे भी सेंटेंस बन जाएगा। वर माई हाउस नियर द स्टेशन आई वुड कैच द ट्रेन, दोनों का मीन वही रहेगा। अगर आप वर पहले ले आते हैं, इफ़ हटा देंगे, और इफ़ का प्रयोग करके बना रहे हैं तो वर का प्रयोग होगा। दोनों ही कंडीशन से सेंटेंस आपके सामने आ सकते हैं। अगला रूल दिया है कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन, कहने का मतलब है क्या है, इन द सेंस ऑफ पोजीशन, कि आप कोई काल्पनिक बात कह रहे हैं, ठीक है, और इन द सेंस ऑफ पोजीशन कोई चीज़ आपके पास वो है या नहीं है, इस तरीके के सेंटेंस होंगे कि काश मेरे पास ये चीज़ होती, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास बड़ा घर होता, इस तरीके के सेंटेंस दिए होंगे। तो उसमें क्या प्रयोग करेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद हेड का, पोजीशन वाले केस में। यदि मेरे पास कार होती तो मैं तुम्हें दे देता। इफ़ आई हैड अ कार आई वुड गिव इट टू यू। अगर सेंटेंस दिया हो तो यदि मेरे पास एक बड़ा घर होता तो मैं तुम्हें दे देता। इफ़ आई हैड अ बिग हाउस आई वुड गिव इट टू यू। यदि मेरे पास मोबाइल होता तो मैं तुम्हें दे देता। इफ़ आई हैड अ मोबाइल आई वुड गिव इट टू यू। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे अभी आपने क्या किया था, वर वाले सेंटेंस में वर को आप पहले ले आए थे, इफ़ को हटा दिया था, ठीक इसी तरीके से इस सेंटेंस में भी आप ये चेंजिंग कर सकते हैं कि इफ़ को हटाएं और हैड को आप पहले ले आएं, लेकिन मीन वही रहेगा। हैड आई अ कार आई वुड गिव इट टू यू, कि यदि मेरे पास कार होती तो मैं तुम्हें दे देता। अभी जो आपने वाक्य देखे थे काल्पनिक वाक्य, उसमें हैड का प्रयोग इन द सेंस ऑफ पोजीशन था। हैड का प्रयोग किसी चीज़ को रखने के सेंस में, मेरे पास कार होती, मेरे पास घर होता, ठीक है। अब वो पोजीशन के सेंस में ना हो के वो मेन वर्ब के सेंस में हो, ठीक है। हैड का प्रयोग किया जा रहा हो और उसमें कोई काम भी हो रहा हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा हो, तो आने वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, तो हम वुड हैव का प्रयोग करेंगे। इससे पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था, समझ लेते हैं इसको, कि यदि वह आगरा गया होता तो उसने ताजमहल देखा होता। इफ़ ही हैड विजिटेड आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। बस इतना ध्यान में रखना है कि जैसे ही आप हैड लगाएंगे तो उसके बाद जो मेन क्लॉज होगी उसमें हमें वुड हैव का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और ये बात हमने पहले ही बताई थी, हैड को आप कहाँ ला सकते हैं, पहले ला सकते हैं आप, इफ़ को हटाएंगे हैड लगा देंगे, क्या हो जाएगा, हैड ही विजिटेड आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। अगला सेंटेंस, यदि मैंने पढ़ाई की होती तो मैं अध्यापक बन गया होता। इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव बिकम अ टीचर। यदि मैंने पढ़ाई की होती तो मैं अध्यापक बन सकता था। अगर मॉडल का प्रयोग किया जा रहा है हेड के साथ में, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इससे पहले हम क्या कर रहे थे, पास्ट एंड एफर्ट में दिया था तो वहाँ पे कुड लगा दे रहे थे। अगर परफेक्ट में सेंटेंस दे रखा है तो क्या करेंगे हम, उसमें कुड हैव या माइट हैव वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्रयोग में ला देंगे कि यदि मैंने पढ़ाई की होती, तो जैसे ही आपने यहाँ पे हेड लगाया और यहाँ सेंटेंस दे रखा है, हेड दिया है और कोई मॉडल दे रखा है पीछे, तो वहाँ पर क्या होगा, कुड हैव, ठीक है। और मॉडल के बाद में आपको मालूम है कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या बन गया सेंटेंस, यदि मैंने पढ़ाई की होती तो मैं अध्यापक बन सकता था। इफ़ आई हैड स्टडीड आई कुड हैव बीन बिकम अ टीचर। इफ वाली क्लॉज दे रखी हो और उसके बाद में ये हो सकता है कि इंपरेटिव सेंटेंस बाद में दे दिया जाए, वो डिपेंड करता है, सिंपल सेंटेंस है कि यदि तुम अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो तो मेहनत करो,
तो इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, तो जो ये जिसमें दे रखा हो, अगर ये प्रेजेंट में दिया है तो प्रेजेंट में बना देंगे, ठीक है। और जो बाद में इम्परेटिव का सेंटेंस दिया है तो इम्परेटिव से बना देंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है कि इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स वर्क हार्ड। इन केस का प्रयोग करके भी सेंटेंस बनाए जाते हैं। इन केस का प्रयोग करके कैसे बनेंगे सेंटेंस? इन केस का मतलब क्या होता है? संभावना के प्रति सावधानी, ठीक है। संभावना जताई जा रही हो और सावधानी की बात चल रही हो यहाँ पर कि यदि बारिश हो रही है तो छाता ले लो। टेक अम्ब्रेला इन केस इट इज़ रेनिंग। तो इन केस का यूज़ भी इफ़ के सेंस में ही होता है। जरूरी नहीं कि मतलब इन केस सही बनाएंगे, आप उस सेंटेंस को इफ से भी बना सकते हो। इफ़ इट इज़ रेनिंग टेक अम्ब्रेला, यदि बारिश हो रही है तो छाता ले लो। वंस का प्रयोग करके भी सेंटेंस दिए गए हैं। वंस का मतलब क्या होता है? तो वंस, जब कंडीशनल सेंटेंस में वंस का प्रयोग करेंगे तो उसका मीन क्या निकलेगा? यदि एक बार, यदि एक बार इसे खाओगे तो बार बार मांगोगे। तो अगर इफ सही बना लें हम इसे तो क्या बनेगा? इफ़ यू ईट वंस यू विल डिमांड इट अगेन। आप क्या करें कि इफ़ को हटा दें और केवल क्या ले आएं आगे? वंस को ले आएं। तो क्या हो जाएगा? वंस यू ईट इट यू विल डिमांड इट अगेन। दोनों तरीके से बन जाएंगे। बस आपको यूज़ बताना था कि वंस का प्रयोग करके भी हम कंडीशनल सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर वहाँ पे मीन क्या निकल रहा है? यदि एक बार। अनलेस का प्रयोग करके, अनलेस का प्रयोग क्या करना है? जब वाक्य नेगेटिव में दिया होगा तब। नेगेटिव सेंस, अनलेस किसको दिखा रहा है? ये नेगेटिव सेंस को दिखा रहा है। यदि तुम ज़्यादा नहीं खाओगे तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे। आपको अच्छे से बताया है कि दोनों के अंत में गागी का सेंस आ रहा है। तो क्या करना है हमें कि पहले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरे वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट में। इफ सही बना लो पहले। इफ़ यू डोंट ईट मच यू विल नॉट फॉल इल। अगर आप इफ़ को हटाना चाहते हैं तो क्या करें? इफ़ को हटाकर आगे क्या लगा दें? अनलेस का प्रयोग कर दें। अनलेस का प्रयोग करके सेंटेंस को बना देंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आप अनलेस का प्रयोग करेंगे तो अनलेस के बाद वाली क्लॉज कैसे होगी? सिंपल होगी, क्योंकि अनलेस अपने आप में किसका सेंस रखे हुआ है? अनलेस अपने आप में नेगेटिव सेंस रखे हुआ है कि यदि तुम ज़्यादा नहीं खाओगे तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे। अनलेस यू ईट मच यू विल नॉट फॉल इल। बट फॉर को अपने ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग करके, बट फॉर का प्रयोग करके भी बन जाता है। यदि तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं बर्बाद हो गया होता। बट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव बीन रूइंड। पार्टिसिपल फ्रेज कौन कौन सी? सपोजिंग या प्रोवाइडेड का प्रयोग करके, इसका भी प्रयोग करके बना सकते हैं। यदि तुम मुझे अनुमति दोगे तो मैं उससे बात करूंगा, ठीक है। या आप सेंस मान लो, सपोजिंग का मतलब मान लो, ठीक है, लेकिन अर्थ वही निकलेगा। सपोजिंग यू अलाउ मी, यदि तुम मुझे अनुमति दोगे, आई शैल स्पीक टू हिम, तो मैं उससे बात करूंगा। सपोजिंग के स्थान पर आप क्या लगा सकते हैं? प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड यू अलाउ मी आई शैल स्पीक टू हिम, तो मैं उससे बात करूंगा। आप इन दोनों, ये दोनों किसका सेंस दे रहे हैं? सेंस ये सभी इफ़ का ही दे रहे हैं। कंडीशन इफ़ ही है, इसको आप इससे भी बना सकते हो। इफ़ यू अलाउ मी आई शैल स्पीक टू हिम। इंपरेटिव मूड का प्रयोग करके, इंपरेटिव मूड का मतलब है क्या है कि इंपरेटिव वाली कंडीशन, इंपरेटिव जो है, इंपरेटिव में सेंटेंस दिया हो। अब इंपरेटिव आपको मालूम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट दिया नहीं होता है। अब इसमें इफ़ का सेंस आएगा, ठीक है, लेकिन इफ़ लिखना नहीं है, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस दिया है, कठिन परिश्रम करो और तुम पास हो जाओगे। अगर हम कंडीशनल सेंटेंस का सेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा? यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन हम इफ़ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इंपरेटिव मूड में ले जा रहे हैं, तो डायरेक्ट हम उसे लिख देंगे वर्क हार्ड एंड यू विल पास। अपनी किताब लाओ अन्यथा तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। ब्रिंग योर बुक और यू विल बी टर्न्ड आउट, ठीक है। सेंस इंपरेटिव मूड है, इंपरेटिव मूड का सेंटेंस दिया है इंपरेटिव का, लेकिन जो सेंस रखे हुआ है वो कंडीशनल का ही रखे हुआ है। अगर आप इसे ऐसे भी ले सकते हो, यदि तुम अपनी किताब लाओगे, ठीक, अगर अपनी किताब नहीं लाओगे तो तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा, तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। तो अनलेस का प्रयोग करके वहाँ पे बना देंगे सेम। मतलब सेंस नहीं बदलना चाहिए, वही रहना चाहिए। इंपरेटिव मूड में बनाया तो क्या हो गया? ब्रिंग योर बुक और यू विल बी टर्न्ड आउट। यहाँ और का मतलब अथवा से नहीं है, किससे? अन्यथा से है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करके भी, क्या तुम वहाँ जाओगे? तब तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। विल यू गो देयर? देन आई विल आल्सो गो विद यू। अगर हम ये देखें, मतलब
कंडीशन क्या आ रही है, वो इफ़ की ही आ रही है, यदि तुम वहाँ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह दे रखा है तो इस तरीके से बना दिया जाएगा, इफ़ यू गो देयर देन आई विल आल्सो गो विद यू। फिर उसमें देन का प्रयोग कर देंगे हम तब के लिए। क्या आपने किराया दिया है तो अंदर आ जाओ, हैव यू पेड फेयर देन कम इन। तो जैसा सेंटेंस दिया होगा इसमें वैसे बना देंगे। अब आपने इतने सारे रूल से ये क्लियर कर लिया कि इफ़ वाले सेंटेंस को कितने तरीके से बना सकते हैं। अगर बात करें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस की, तो आपके सामने कई तरीके का प्रयोग दिया होगा, बस आपको बदलना है। अगर सेंटेंस में इफ़ का प्रयोग किया जा रहा है, इफ़ हटाकर आप अनलेस लगा दो, अनलेस दिया है तो इफ़ लगा दो, इफ़ के स्थान पर आप सपोजिंग लगा दो या प्रोवाइडेड लगा दो, इन केस का प्रयोग करके बना दो या फिर इम्परेटिव मूड में बना दो। तो कई तरीके के वेरिएशंस हो गए, कई तरीके से आप कंडीशनल सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस देख लो और उसके कई रूप देखो। इफ़ यू परमिट मी आई शैल गो देयर, यदि तुम मुझे अनुमति दोगे तो मैं वहाँ जाऊँगा। आप इफ़ लगाना नहीं चाह रहे हैं, अनलेस से बनाना चाह रहे हैं। अनलेस यू परमिट मी, यदि तुम मुझे अनुमति नहीं दोगे, आई शैल नॉट गो देयर, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। सेंस वही निकल रहा है। सपोजिंग यू परमिट मी आई शैल गो देयर, सपोजिंग ना लगा के क्या लगा दो, प्रोवाइडेड यू परमिट मी आई शैल गो देयर, इन केस यू परमिट मी आई शैल गो देयर, परमिट मी मुझे अनुमति दो एंड आई शैल गो देयर और मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो सभी का सेंस वही आ रहा है। तो कई तरीके के सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं, इफ़ के स्थान पर कई चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया। बहुत ही बेसिक तरीके से, आसान तरीके से मैंने ये समझाया है। अगर आपको ये समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।